टू बायोजोन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्गी बॉडी, जो कि दूसरा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का ही एक पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गोल्गी बॉडी का यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का ही पिक्चर। लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करने से पहले एक बार हम लोग गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। गोल्गी बॉडी कुछ ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जो इंडिविजुअल सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। ये जो इंडिविजुअल सिस्टर्नी है, इसका अंदर का जो डायमीटर होता है वो करीब से करीब 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के करीब होता है। अब ये गोल्गी बॉडी का जो काम है वो प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, ट्रैफिकिंग करने में हेल्प करता है, मॉडिफिकेशन में इसका फंक्शन है। वो सब बात हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग अच्छे से देख लेते हैं गोल्गी बॉडी क्या है। तो ये जो गोल्गी बॉडी है, ये जो टर्म गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेचर्स, ये पहले प्रपोज किए थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कैमिलियो गोल्गी, वो भी 1898। लेकिन फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे गोल्गी एपरेचर्स को जॉर्ज, जो कि दूसरा एक साइंटिस्ट है, वो भी 1867 में। अकॉर्डिंग टू द नेम कैमिलियो गोल्गी, इसका नामकरण किया गया था गोल्गी बॉडी। तो अब कहाँ पे आपको गोल्गी बॉडी मिलेगा? तो बेसिकली गोल्गी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं रहता है, यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे यूकैरियोटिक सेल में आपको गोल्गी बॉडी मिलता है। जैसे कि एक्सेप्शन कुछ है, उसमें बैक्टीरिया तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यूकैरियोटिक में जैसे कि स्पर्मेटोजोआ ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड द टेरोडोफाइट्स, ये दो लोअर प्लांट का क्लासिफिकेशन में आता है। ये दोनों में स्पर्मेटोजोआ के अंदर आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा। अगर हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्म में देखें तो सीप ट्यूब ऑफ द फ्लोएम के अंदर अब भी आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा। तो बात तो बोला गया है कि इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, लेकिन कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें गोल्गी बॉडी आपको नहीं मिलेगा। और इन केस ऑफ एनिमल सेल आरबीसी के अंदर आपको गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर गोल्गी बॉडी आपको मिलेगा। लेकिन जो गोल्गी बॉडी प्लांट्स में मिलता है और जो गोल्गी बॉडी आपको एनिमल सेल में मिलेगा, ये दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है विथ इट्स अपीयरेंस। In case of plant where the Golgi appears freely scattered form में मिलेगा, एक साथ ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा in case of plants। तो जो गोल्गी प्लांट के अंदर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज डिक्टियोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। डिक्टियोसोम आपको कहाँ पे मिलेगा? दैट इज प्लांट के अंदर मिलेगा, जो कि गोल्गी बॉडी है, लेकिन वो कैसे अरेंज रहता है? दैट इज फ्रीली स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। तो आई होप ये वाला स्लाइड आपको समझ में आया होगा। सो बेसिकली इसको समझने से पहले एक बात देख लेते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है विद इन द गोल्गी बॉडी, ये एक स्ट्रक्चर होता है और हर एक सेल में जो गोल्गी बॉडी रहता है वो 3 से 8 हो सकता है। लेकिन जब एक सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में एंटर करता है, तब ये गोल्गी बॉडी का नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है टू सेल। जैसे कि generally 3 to 8 Golgi apparatus are present in case of cell, but the number increase during the cell division। अब ये जो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जर्व किया गया था और एक साइंटिस्ट के थ्रू अच्छे से, थ्रू द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। वो साइंटिस्ट का नाम है डल्टन एंड फ्लेक्स। उन्होंने 3 पार्ट ऑफ द गोल्गी बॉडी नोटिस किए थे। वो 3 पार्ट क्या है? सिस्टर्नी, गोल्गी ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स। उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गोल्गी बॉडी का एक्चुअल पोजीशन आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो ये है वो वाला स्लाइड जो आप पहले भी देखे हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग बात किए थे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहाँ पे रहता है। जैसे कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, जिसके ऊपर क्या रहता है? दैट इज राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद ही रहता है क्या? गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये रहा, ये जो पर्पल कलर में यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस जो कि नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम है, ये वाले फेस को हम लोग बोलते हैं सिस फेस। ये है गोल्गी बॉडी का सिस फेस, ठीक है, और इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंटली अरेंज्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, ये जो फेस है गोल्गी का, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेस। इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफेस। ये वाला ट्रांसफेस नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्लोज में कौन है? ट्रांसफेस। बेसिकली क्या होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम है, इसके ऊपर है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन जो नई प्रोटीन बनता है फ्रॉम दिस राइबोसोम्स, वो मॉडिफाइड नहीं है, वो फंक्शनल फॉर्मेट में नहीं होता है, तो उसको फर्दर मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है, फर्दर उसमें कुछ फंक्शनल कैरेक्टर्स उसमें ऐड ऑन किया जाता है। तो वो कैरेक्टर ऐड ऑन करने के लिए वो नई प्रोटीन को आना पड़ता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास वो आएगा तो वो ऐसा ही कुछ वेसिकल के अंदर पैक होगा और पैक होके सिस फेज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स वो रीच करेगा। तो जो पहला फेज होता है गोल्गी का, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस फेज, वहां पे पहले ही अनमॉडिफाइड और नई प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम वो आता है। फर्दर यहाँ पे जितना भी सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ये सैक के अंदर वो क्या होता है? मॉडिफाई होता है। प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, वो क्या होगा? मॉडिफाइड होगा ये सैक्स के अंदर, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन के बाद वो फर्दर आएगा कहाँ पे? दैट इज ट्रांसफेज के पास। अब ट्रांसफेज में जब वो प्रोटीन आता है, वो क्या हो जाता है? फुल्ली मॉडिफाइड फॉर्मेट में आता है। अगर वो प्रोटीन परफेक्टली मॉडिफाइड हुआ है, फंक्शनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, तो उसको फर्दर ट्रांसफेज के बाद आने के बाद उसको क्या किया जाता है? वेसिकल के अंदर पैक किया जाता है और फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द एक्सोसाइटोसिस, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं। लेकिन कुछ एक आध प्रोटीन जो कि आता है, लेकिन वो प्रॉपरली मॉडिफाइड नहीं हो पाता है, उसमें कुछ एरर होता है, फंक्शनल एरर होता है, तो उसको हम लोग फर्दर क्या नहीं कर सकते, उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसको गोल्गी बॉडी क्या करता है? फिर से एक वेसिकल के अंदर पैक करके लाइसोसोम के अंदर भेज देता है, और लाइसोसोम के अंदर रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो वो अनमॉडिफाइड और फंक्शनली डिफेक्टिव प्रोटीन को क्या करता है? उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ एक ओवरव्यू हो गया अबाउट द गोल्गी बॉडी। आई होप आपको पोजीशन ऑफ द गोल्गी बॉडी एंड द फेसेस, दैट इज सिस फेज एंड ट्रांस फेज के बारे में समझ में आया होगा। तो ये जो साइंटिस्ट डाल्टन एंड फ्लेक्स जो 3 पार्ट देखे थे, यहाँ पे जो मेजरली सिस्टर्नी को देखे थे, गोल्गी ट्यूब्यूल्स एंड द वेसिकल्स, ये वाला फेस है सिस फेज। अभी आप लोगों को क्लियर है कि सिस फेज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम का जो नजदीकी फेस होता है उसको हम लोग सिस फेज बोलते हैं, और इसको हम लोग रिसीविंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो नई प्रोटीन होता है वो सिस फेज के पास ही आता है। फर्दर यहाँ पे कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज सिस्टर्नी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और क्या है? कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर भी देखते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं। ये कुछ एक्सटेंडेड पार्ट होता है गोल्गी के केस में, और कुछ वेसिकल्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ वेसिकल्स आप लोगों को दिख रहा है, और वैक्यूल्स भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि सिस फेज एंड ट्रांस फेज के अंदर क्या डिफरेंस है, वो एक्चुअली है क्या इन केस ऑफ गोल्गी। So due to the difference in the biochemical way, बायोकेमिकली ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन कुछ अलग होता है। जैसे कि सिस फेज, आप लोगों को पता है सिस फेज इज द रिसीविंग फेज फ्रॉम द ईयर। अभी तो आप लोगों को क्लियर है कि ईयर के जो नजदीकी फेज होता है वो होता है सिस फेज, जो कि ईयर से नई प्रोटीन को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है। ट्रांस फेज क्या करता है? इट इज द एग्जिटिंग और शिपिंग फेज फ्रॉम द गोल्गी। तो क्या होता है? जो प्रोटीन ऑलरेडी मॉडिफाइड हो गया है थ्रू द गोल्गी, उसको फर्दर ट्रांस फेज क्या करता है? एग्जिट करवाता है और शिप करवाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि सिस फेज इज द वेसिकल्स आर टेक एंट्री। यहाँ पे वेसिकल्स एंट्री करता है फ्रॉम ईयर, और ट्रांस फेज से वेसिकल्स क्या होता है? वो एग्जिट करता है फ्रॉम ईयर। सिस्टर्नी फॉर्म एट दिस फेज। जो सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सिस फेज में बनता है। ये जो सिस्टर्नी वाला स्ट्रक्चर है ये सिस फेज में बनता है, whereas द सिस्टर्नी मैच्योर्ड होता है एट द ट्रांस फेज। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि सिस्टर्नी
form at this phase, cisternae get maturation from trans phase. Membranes are very thin, whereas trans phase का जो membranes होता है वो comparatively thick होता है than cis phase. तो ये कुछ डिफरेंस, मेन डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा. अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिस्टर्नी. ठीक है, तो सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर आप लोग देखे हैं जो कि स्टैक और फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. कुछ स्टैक एंड फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली. सैक्स आर कंटेन्ड विथ डिफरेंट एंजाइम. ये जो इंडिविजुअल सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंट तरीके का क्या होता है, एंजाइम्स रहता है. पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में पर्टिकुलर एंजाइम्स रहता है जो कुल मिला के एक प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करवाने में हेल्प करता है. एंड ये जो डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं वो क्या क्रिएट करता है, 5 फंक्शनल एरियाज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन एंड द लिपिड्स. इसके बारे में भी आप लोग देखेंगे. जैसे कि ये वाला पिक्चर आप लोग अच्छे से गौर कीजिए. तो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है. तो ये है आपका गोल्गी का सिस फेज. फिर क्या होता है, सिस गोल्गी नेटवर्क. तो ये वाले फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस गोल्गी नेटवर्क, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री पॉइंट ऑफ द नाइट प्रोटीन और लिपिड्स. नेक्स्ट क्या है, सिस गोल्गी. सिस गोल्गी में क्या होता है, बायोकेमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाता है. बायोकेमिकल चेंजेस, जो भी प्रोटीन आया है, लिपिड्स आया है, उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा वो स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, मीडियल गोल्गी. यहाँ पे भी चेंजेस होता है और ये सेंट्रल पार्ट होता है. ट्रांस गोल्गी में क्या होता है, यहाँ पे भी फाइनल बायोकेमिकल चेंजेस हो जाता है. और ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन्स और लिपिड मॉडिफाई हो चुका है, फंक्शनली वो प्रिपेयर्ड है, परफेक्ट है, उसको फर्दर वेसिकल के अंदर पैक करके उसको एग्जिट किया जाता है. तो ये 5 ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम दैट दे कंटेन, इसको हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. गोल्गी सिस्टर्नी को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. सिस गोल्गी नेटवर्क, सिस गोल्गी, मीडियल गोल्गी, ट्रांस गोल्गी एंड ट्रांस गोल्गी नेटवर्क. अब जो ट्यूब्यूल्स था, जो कि एक एक्सटेंडेड पार्ट था, इंटरकनेक्टेड पार्ट था, जो कि गोल्गी बॉडी का ही बहुत क्लोजली रहता है. और इसका काम क्या होता है, गोल्गी का जो ऑल ओवर काम होता है, जो मॉडिफिकेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रैफिकिंग में उसको हेल्प करता है, कौन, ट्यूब्यूल्स और गोल्गी ट्यूब्यूल्स. नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेसिकल्स. वेसिकल्स जो कि गोल्गी के पास होता है, दिस वेसिकल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्गी बॉडी. ये गोल्गी से ही ओरिजिनेट करता है और ये बेसिकली 3 टाइप का होता है. एक होता है ट्रांजिशनल वेसिकल, एक होता है सिक्रेटरी वेसिकल और एक होता है लाइसोसोमल वेसिकल. तो इसका भी एक पिक्चर हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको शो होगा 3 तरीके का वेसिकल. जैसे कि ये है सैक्स और सिस्टर्नी गोल्गी का. एक होता है ट्रांजिशनल वेसिकल जो कि मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है. एक होता है सिक्रेटरी वेसिकल जो उसको क्या करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है. ठीक है. और एक होता है लाइसोसोमल वेसिकल जिसके अंदर क्या रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो फर्दर डिग्रेडेशन में हेल्प करता है. सो ट्रांजिशनल वेसिकल क्या होता है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द सिस्टर्नी. ये है सिस्टर्नी, उसका एक्सटेंडेड पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि कुछ बल्ज अप हो रहा है और वो कुल मिला के क्या हो रहा है, ट्रांजिशनल वेसिकल बनाने में हेल्प कर रहा है. इसका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स एंड द अदर मॉलिक्यूल्स. ये ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रांजिशनल वेसिकल. नेक्स्ट होता है सिक्रेटरी वेसिकल. ये जो सिक्रेटरी वेसिकल है क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है, ये गोल्गी का ये है सिस फेज, ये है ट्रांस फेज. तो सिक्रेटरी वेसिकल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ट्रांस गोल्गी, क्योंकि ट्रांस गोल्गी के पास कोई प्रोटीन और लिपिड अगर मॉडिफाई हो गया है तो उसको फर्दर पैक करके उसको भेजना भी होगा, तो सिक्रेशन में हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल आउट ऑफ द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. सो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो क्या करता है, सेल के बाहर इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और सिक्रीशन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्रेटरी वेसिकल. नेक्स्ट आ जाता है लाइसोसोमल वेसिकल. लाइसोसोमल वेसिकल क्या होता है, ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. और क्या होता है कि डिफेक्टिव जो भी प्रोटीन, पैथोजन कुछ भी हो जाए वो इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और देयर बाय इसको डिग्रेड और डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है. तो ये कुल मिला के गोल्गी के पास 3 वेसिकल्स आपको मिलेगा. एक हो जाता है ट्रांजिशनल वेसिकल, एक होता है सिक्रेटरी वेसिकल और एक होता है लाइसोसोमल वेसिकल. आई होप द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी आपको समझ में आया होगा. लास्टली हम लोग
रीड करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेचर। गोल्गी एपरेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करते हैं, तो उसमें जो मेन फंक्शन हो जाता है वो होता है सिक्रीशन। जो भी प्रोटीन लिपिड मॉडिफाई हुआ है उसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है। और एक बात, गोल्गी को हम लोग ट्रॉपिक फोलिस भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रॉफिकिंग में हेल्प करता है। कौन सा प्रोटीन को कौन सा ऑर्गेनेली के पास जाना है, कौन सा सेल के पास जाता है, ये भी रेगुलेट करता है कौन, दैट इज गोल्गी बॉडी। और क्या काम है, ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ द लिपिड्स, लिपिड्स के ऊपर ओलिगोसैकेराइड्स ऐड करने में भी हेल्प करता है कौन, गोल्गी, फ्रॉम द ग्लाइकोलिपिड्स। वो क्या फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लिपिड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब प्रोटीन के साथ शुगर मॉलिक्यूल ऐड करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी का ही एक वेसिकल होता है दैट इज लाइसोसोम। वो जो बनाने में, लाइसोसोम को प्राइमरीली बनाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज गोल्गी बॉडी। और क्या है कि यहाँ से क्या होता है, मॉडिफाइड प्रोटीन्स और लिपिड्स एक्सपोर्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग गोल्गी को एक्सपोर्ट हाउस भी बोल सकते हैं। हेल्प्स इन द सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्लांट सेल डिवीजन, एक सेल प्लेट इन बिटवीन टू नाइट सेल के अंदर बनता है, जिसको भी बनाने में कौन हेल्प करता है, दैट इज गोल्गी बॉडी। और जो एक्रोसोम होते हैं, जो एनिमल स्पर्म्स होते हैं, उसमें एक एक्रोसोम स्ट्रक्चर रहता है जो हम लोग फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे। वो एक्रोसोम बनाने में भी कौन हेल्प करता है, दैट इज गोल्गी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गोल्गी जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो भी हम लोग रीड कर लेंगे, और उसके साथ और एक पॉइंट दैट इज ये जो ओरिजिन, गोल्गी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके बारे में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरीज है उसमें ये बोला गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम है वो अपना राइबोसोम्स को रिमूव कर देता है और देयरबाय वो गोल्गी एपरेचर्स बनाता है। एग्जैक्टली आप लोग देखे हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम के पास भी सिस्टर्नी होता है, गोल्गी के पास भी होता है। तो ये जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो स्टडी है उसमें यही बोला गया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम अपना राइबोसोम को रिमूव करवा के गोल्गी में कन्वर्ट होता है। So Golgi apparatus, Camillo Golgi 1898 first observed the densely stained reticular structure near the nucleus. Reticular structure मतलब वो जो sac like structure को उन्होंने देखे थे। These were later named Golgi body after him. They consist of many flats, many sac-like structure, disc-shaped sacs and or the cisternae, जिसका diameter होता है कितना 0.5 माइक्रोमीटर to 1 माइक्रोमीटर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। These are stacked parallel to each other. हम लोग देखे हैं कि ये stacked parallelly होता है, एक के बाद एक, वो पैरेलल फैशन में वो अरेंज रहते हैं। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus. कहाँ पे रहता है, न्यूक्लियस का बहुत ही नजदीकी में, जिसका भी हम लोग पिक्चर देखे हैं। तो इसका पास दो फेस होता है, एक होता है कॉन्वेक्स फेस जिसको हम लोग सिस फेस और फॉर्मिंग फेस बोलेंगे, और एक होता है क्या, कॉन्केव फेस जिसको हम लोग ट्रांस और मैन्युफैक्चरिंग फेस भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कॉन्वेक्स फेस, तो ये वाला जो फेस होता है सिस फेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कॉन्वेक्स फेस, और जो ट्रांस फेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉन्केव फेस। और क्या बोला गया है कि द गोल्गी apparatus principally performs the function of packaging the materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted out of the cell। ऐसा नहीं है कि गोल्गी सिर्फ जो प्रोटीन्स और लिपिड को पैकेज करता है उसको सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द सेल उसको भेजता है, ऐसा नहीं है। इंट्रासेलुलर भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको भेज सकते हैं। Materials to be packaged in the form of vesicles from the ear fused to the cis phase। तो हम लोग देखे हैं कि जो ईयर से बना हुआ जो प्रोटीन है वो फ्यूज होता है कहाँ पे, सिस फेज ऑफ द गोल्गी के पास, मूव टुवर्ड्स द मैच्योरेटिंग फेज। मैच्योरिंग फेज कौन सा है, दैट इज ट्रांस फेज के पास जाता है। This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम के पास रहता है राइबोसोम, और राइबोसोम किसको सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज किया है। इसके बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलियम के पास जो प्रोटीन बनता है वो नाइव होता है, वो अभी भी फंक्शनली मैच्योर्ड नहीं होता है, तो उसको
फंक्शनली मैचुरेशन के लिए उसको किसके पास भेजना पड़ता है, दैट इज गोल्गी के पास भेजना है। आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो गोल्गी apparatus के पास आप लोग देखे हैं 5 सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, 5 एरिया होता है जहां पे वो जो प्रोटीन बना है उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, और देयर बाय आफ्टर द मॉडिफिकेशन थ्रू द ट्रांसफेज उसको बाहर सीक्रेट किया जाता है और इंट्रासेलुलर भी उसको रिलीज किया जाता है। गोल्गी apparatus is important site for the formation of the glycoprotein, मतलब प्रोटीन के साथ शुगर यूनिट जुड़ाने में भी हेल्प करता है, एज वेल एज लिपिड के साथ शुगर यूनिट जुड़ाने में भी ये हेल्प करता है। तो आई होप ऑल ओवर गोल्गी apparatus का बारे में जो स्टडी था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।